नमस्कार. पोलीस माझा न्यूज मध्ये आपलं स्वागत. देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे, घेता घेता देणाऱ्याचे हात घ्यावे. ही विंदांची कविता आहे आणि प्रश्न पडला असेल की ही कविता इथे का आपण बोलतोय. पण आता आपण घाटकोपर पूर्व मध्ये आलेलो आहोत आणि इथे भाजपचे महायुतीतर्फेचे उमेदवार आहेत पराग शहाजी. तर त्यांच्या भेटीला आपण आलेलो आहोत आणि त्यांच्याशी संवाद साधणार आहोत. जनसामान्यांचं नेतृत्व म्हणून त्यांची ख्याती आहे, त्यासोबतच अगदी तळागाळातील नागरिक असो किंवा त्यांच्या समस्या असो त्या सोडवण्यासाठी त्यांचं नाव खूप मोठं आहे. जसं सर्वात श्रीमंत आमदार म्हणून त्यांचं नाव जरी प्रसिद्ध असलं तरी सुद्धा अगदी जनसामान्यांसाठी कार्य करणारे अगदी जनसामान्यांचे नेते म्हणून सुद्धा त्यांची ख्याती आहे आणि घाटकोपर पूर्व मध्ये त्यांचं काम हे खूप मोठं आहे. आणि जसं आपण या प्रिमायसेस मध्ये जेव्हा एंटर होतो तेव्हा सुद्धा आपल्याला जी सकारात्मकता जाणवते, तर मला वाटतं हा एक त्यांच्या कार्याचाच भाग आहे आणि कार्याची ही त्यांची पोच पावती आहे असं म्हणायला काहीच हरकत नाही. आता विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2024 याची रणधुमाळी सर्वत्र सुरू आहे. प्रचाराची रणधुमाळी सुरू झालेली आहे. ठिकठिकाणी सभा आपल्याला पाहायला मिळत आहेत आणि आज आपण त्यांच्याशी संवाद साधणार आहोत. त्यांना दुखापत झालेली एक छोटीशी, मात्र तरीही ते आपल्याशी संवाद साधणार आहे, तेव्हा आपण त्यांच्याशी चर्चा करूया. सर, पुलिस माझा न्यूज में आपका स्वागत है सर. बीजेपी की तरफ से महायुति के आप उम्मीदवार हो घाटकोपर ईस्ट से, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे जवाबदारी दी है और सेकंड टर्म में एमएलए बनने के लिए जो मेरे पे जवाबदारी दी हुई है उसको मैं संपूर्ण निष्ठा से निभाऊंगा। आज सुबह मेरा एक्सीडेंट हो गया है, पाँव में लगा है, ऑपरेशन करना है, पर ऑपरेशन में इलेक्शन के बाद कराएगा। मेरी फर्ज है मेरी जनता को मिलने, मेरी जनता का आवाज सुनने का, उनकी क्या क्या राय है वो सुनने का। तो 15 दिन के लिए मेरा ऑपरेशन पोस्टपोन करके, बट मैं संपूर्ण निष्ठा से अभी भी ऑफिस में हूँ। ठीक है, बेड रेस्ट बोला है, मैं खड़ा नहीं हो सकता हूँ, व्हील चेयर मंगाई हुई है, कोशिश करेंगे कि लोगों में भी जाने की प्रयत्न करेगा मैं। सर, आपका जैसे एक्सीडेंट सुबह हुआ, फिर भी आज हम लोग आए हैं, बट लोगों का जो इतना जमाव है या फिर आपसे मिलने के लिए आ रहे हो, आप मिल रहे हो, सबको टाइम दे रहे हो, डॉक्टर्स यहाँ पे है, फिर भी आप टाइम दे रहे हो, तो यही मुझे लग रहा है कि ये लोगों का प्यार है या फिर उनकी पॉजिटिविटी है। तो उससे तो आप जल्द से जल्द बाहर आओगे इस पूरे पेन से। मगर आपका जो काम है यहाँ पे तो वो बहुत अच्छा है। मतलब जैसे गरीब लोगों को खाना खिलाने से जो छोटे मोटे व्यापारी है उनको भी आप हेल्प करते हो या फिर उनको प्रोग्रेस करने के लिए हेल्प करते हो। तो ऐसे जो बिजनेसमैन है, छोटे से लेके व्यापारी से लेके बड़े बिजनेसमैन, तो उनके विकास के लिए और आपका क्या है एक विजन? देखो, मैं हमेशा मानता हूँ कि कोई भी नेता रहे, नेता का काम खाली राजकारण करना नहीं होता है। नेता का सही काम होता है कि लोगों की समस्याओं का निराकरण लाओ। लोग जब भी हमारे पास अपेक्षा लेके आते हैं तो मैं हमेशा ये मानता हूँ कि ये प्रभु का आदेश है कि भाई मेरे को वो लाभ मिल रहा है कि मैं किसी की मदद कर सकता हूँ, और वो मदद करने की मैं हमेशा कोशिश करता हूँ। लास्ट 5 साल में घाटकोपर में मैंने खाली फक्त मेरे पुरते नहीं बट सभी कार्यकर्ताओं में हमने एक वातावरण ऐसा क्रिएट किया हुआ है कि जहाँ पे लोगों को जन सेवा का एक आनंद है, उत्साह है। और लास्ट 5 साल में हमारी विधानसभा में कोई भी छोटा आदमी रहे, बड़ा आदमी रहे, डेवलपर है, कॉन्ट्रैक्टर है, होटल वाले है, किसी को भी कभी कोई प्रकार की तकलीफ नहीं है। और यहाँ पर हम साथ में मिलके करते हैं काम। खाली कार्य करना नेता की जवाबदारी नहीं होती है, सामाजिक जवाबदारी भी होती है। देखो, जिसको निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है उसको इलेक्शन 12 महीना होता है। जिसको अपने स्वार्थ के लिए इलेक्शन लड़ना है वो इलेक्शन के टाइम 2 महीना 3 महीने के लिए काम पे लगते हैं। हम 12 महीना काम कर रहे हैं क्योंकि मैं समझता हूँ कि राजकारण की कोई भी पोस्ट, वो जो एक पद है वो आपको एक सम्मान है, लोगों ने दिया हुआ, और वो सम्मान की गरिमा रख के कोई भी नेता को 365 दिन 24 घंटा काम करने और देश की सेवा करने की इच्छा है तो ही आना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आजकल का राजकारण काफी हद तक बदली हुआ है, तो उसमें मैं आया हूँ और मेरे को मेरी जनता और मेरे पार्टी के सभी वरिष्ठों की तरफ से जो साथ सहकार मिला है
उसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि मैं मेरे कार्य में सक्सेस हो सकता हूँ। नहीं, देखो, चुनाव उसको ये बोलते हैं कि चुनाव में हर पार्टी के लोग, हर प्रतिस्पर्धी रहते हैं, उनको उनकी मेहनत करनी है, मुझे मेरी मेहनत करनी है। मैं हमेशा पॉजिटिव चीज में मानता हूँ। मैं मेरे काम की बात करूंगा, उन्होंने क्या कार्य किया है क्या नहीं किया है जनता को मालूम है। आज समझो मैं भी ये मानता हूँ कि मैंने बहुत काम किया, पर अगर जनता को वो मंजूर नहीं है तो मुझे भी वोट नहीं देंगे। तो मैं हमेशा मानता हूँ कि भाई हमें हमारी जीत से मतलब रखना चाहिए, हमें किसी को हराना नहीं है। राखी यादव मेरे सामने खड़ी है, संदीप कोल्टे मंच से खड़े, आपने ये 2 पार्टी का नाम लिया, इसके लिए मैं 2 जन का नाम दे रहा हूँ। वो भी सब मेरे मित्र है, बट सबकी अपनी अपनी काम करने की स्टाइल है। अभी वो लोगों को नक्की करना है कि उनको ईमानदार आदमी चाहिए कि कैसे आदमी चाहिए, उनको पढ़े लिखे आदमी चाहिए कि कैसे आदमी चाहिए, जो जनता की सेवा करने वाला चाहिए कि जनता का शोषण करने वाला चाहिए, जिसको निस्वार्थ भाव से सेवा करना है वैसा उम्मीदवार चाहिए कि कोई स्वार्थ वाला उम्मीदवार चाहिए। वो जनता का जो भी कॉल रहेगा, और जनता का कॉल हमें दिख रहा है कि इसमें इलेक्शन अभी एक प्रोसेस बची है, पर राजकारण में हमेशा कोई भी उम्मीदवार को ऐसा होता है कि मेरी लीड ज्यादा आवे। मैं भी शायद यही सोच रहा हूँ। जो देखा जाए तो बीजेपी खाली हिंदुत्व के लिए काम करती है, ये आरोप बहुत होता है। जैसे हर धर्म अपने मतलब व्यक्तित्व का जो ये है, हर पर्सनालिटी का या फिर हर आदमी का जो धर्म है, जाति है, उसका अभिमान उसको होना ही चाहिए। बट शिवसेना बोले या फिर महायुति का जो सरकार, उसके ऊपर बहुत आरोप होते हैं, तो उसके बारे में आप क्या प्रत्युत्तर दोगे? देखो, पहले तो मैं आपकी गलतफहमी दूर कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी खाली हिंदुत्व के लिए काम करते, मैं ये नहीं मानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व में मानती है, मैं मानता हूँ। मैं भी खुद सनातनी हूँ, मैं भी खुद सनातन धर्म, और मैं मेरा धर्म की संपूर्ण इज्जत करता हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई दूसरे के धर्म की अपेक्षा करता हूँ। सबको अपना अपना धर्म निभाना चाहिए। किसी को मुस्लिम धर्म पालना है, किसी को सिख धर्म पालना है, किसी को क्रिश्चियन धर्म पालना है। मैं हिंदू हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू हूँ। मेरी मानसिकता, मेरी विचारधारा हिंदुत्व की है, बट मेरी विचारधारा या हिंदुत्व या सनातन धर्म ने कभी ये नहीं बोला है कोई भी शास्त्र में कि हमारा धर्म अच्छा है तो कोई दूसरे का धर्म अच्छा नहीं है। मैं सभी धर्म का सम्मान करता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी भी ये करती है। ये एक राजकारण में ओपोजिट पार्टी वालों ने एक क्रिएट किया हुआ माहौल है, और मुझे तो ये देख के हमेशा दुख होता है कि काफी जनता ऐसी है कि ये भ्रमित होके अपना खुद का फ्यूचर बिगाड़ती है। भारतीय जनता पार्टी एक विकास की पार्टी है, सभी धर्मों को साथ में लेके जा रही। अभी महाराष्ट्र में लाड़की बहना की स्कीम जो चल रही है, तो वो क्या हिंदू के लिए? आज पराग भाई सबको खाना खिला रहा, तो क्या मैं उसके नात जात पूछता हूँ? वो हिंदू भी खाते हैं, मुस्लिम भी खाते हैं। मैं डायलिसिस सेंटर चला रहा हूँ, मैं रीडिंग रूम चला रहा हूँ, मैं ब्लड बैंक चला रहा हूँ, मैं काफी सामाजिक कार्य, स्कूल चलाता हूँ। सभी धर्म के लोग आते हैं, और उनकी धर्म की नहीं, उनकी पहचान होती है कि, और मैं जरूर मानता हूँ कि हर हिंदुस्तानी जो दिन ये मानने लगेगा कि वो हिंदुस्तानी है, भारतीय है, तभी ये सब छोटी मोटी राजनीति खत्म हो जाएगी। सर, बहुत अच्छा आपने कहा, और यही है कि खुद के धर्म का अभिमान तो होना चाहिए, बट हिंदू धर्म ने ऐसे कभी सिखाया नहीं है कि वो दूसरे धर्म की बेइज्जती करे। तो ये तो है ही, और आपका सामाजिक कार्य भी बहुत है। अभी ये चुनाव है, इस चुनाव के दौरान आप आपके जो पूरे यहाँ के जो लोग हैं, जो मतलब घर का माहौल है आपके लिए, क्योंकि आप रोज जुड़ते रहते हो उनसे, तो ये जो वोटर्स है उनको आप क्या कहोगे, आह्वान क्या करोगे? देखो, मेरा एक हमेशा कार्य रहा है कि, और मैं जरूर मानता हूँ कि नेता का काम है लोगों की सेवा करना और लोगों को सही मानसिकता की तरफ लेके जाना, उनकी विचारधारा को चेंज करना। और मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं उसमें काफी हद तक उसमें सफल हूँ। हमारे साथ हजारों कार्यकर्ता इससे जुड़े हैं कि जो लोग पहले राजकारण करते थे, वो लोग भी, काफी लोग ऐसे हमारे साथ जुड़ गए कि आज उनके लिए राजकारण इम्पोर्टेंट नहीं रहा है, समाज कार्य इम्पोर्टेंट रहा है। मैं अकेला नहीं, मेरी संपूर्ण टीम, हमने जब इलेक्शन का ब्यूगल बजाया, वो दिन हमने बात की है कि भाई हम हमारी बात करेंगे, सामने ऑपोजिट वाला कौन है क्या है
वो हमको लेना देना नहीं है, और जनता मेरे साथ है, मुझे मालूम है। इलेक्शन एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस को हम पूरा करेंगे। तर मंडळी, हे होते घाटकोपर पूर्व इथले भाजपचे महायुतीचे उमेदवार पराग शहा, आणि आपण त्यांच्याशी संवाद साधला. आणि जसं त्यांनी सांगितलं की सामाजिक कार्य हे फार महत्वाचं आहे आणि लोकांची मानसिकता बदलणं, त्यांची विचारधारा बदलणं, जेव्हा ही मानसिकता बदलेल तेव्हाच आपण पुढे जाऊन प्रत्येक कुठलंही क्षेत्र असो त्यामध्ये आपण प्रगती साधू. कारण अगदी आपण जेव्हा एका मोठ्या उंचीवर जातो किंवा आपण सक्षम होतो तेव्हा आपल्या खाली असणारे किंवा थोडेसे गरीब म्हणूया किंवा कमकुवत लोक आहेत त्यांना आपण मदत करणं हा एक आपला धर्म म्हणून जर आपण पाळला तर निश्चित आपण आपलं जे ध्येय आहे ते गाठूया. पराग शहा सरांना या निवडणुकीच्या खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद. अशाच नवनवीन अपडेटसाठी आणि ताज्या बातम्यांसाठी पोलीस माझा न्यूज युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा. तसंच आमचं फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि ट्विटर अकाउंट फॉलो करा. अधिक माहितीसाठी आमच्या www.polismazhanews.com या वेबसाईटला भेट द्या.